सातवां वीडियो जंग के 25वें दिन हुई बर्बादी को दिखा रहा है। इस जंग में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अजरबैजानी राष्ट्रपति ने देशवासियों को संबोधित किया है और कहा है कि हम ये जंग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष की टीम वॉर जोन के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। लोग दहशत में हैं और अपने घरों को छोड़कर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। जंग का 25वां दिन है। 60,000 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो चुके हैं, लेकिन तबाही की तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। काराबाग की राजधानी स्टेपनकर्ट में भीषण हमले जारी हैं। यहाँ 6 मंजिला अपार्टमेंट पर रॉकेट दागा गया। ये जो एक आप देख रहे हैं बहुमंजिला इमारत, इसके सबसे टॉप हिस्से में देखिए एक बड़ा सा सुराख बन गया है। ये सुराख बहुत ही हैरान करता है और इसके पीछे एक रॉकेट से हुआ अटैक है। ये रिहायशी एक बड़ा सा अपार्टमेंट है। वॉर जोन में TV9 भारतवर्ष की टीम मुस्तैद है। देखिए, आर्मीनिया के रिहायशी इलाकों में अजरबैजान ने ऐसा हमला किया कि लोग डर से अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। मैं इस अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पे आ गया हूँ जहाँ पर रॉकेट घुसा है और देखिए एकदम सन्नाटा है। ये दरवाजे लॉक हैं, सबको लॉक कर दिया गया है। यहाँ ताला लगा हुआ है। नीचे का आपको हिस्सा दिखाते हैं। पूरा ये अपार्टमेंट खाली हो गया है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ खामोशी रहती है। एक तरफ तबाही है, दूसरी तरफ इंसानियत की ऐसी मिसालें जो बता रही हैं कि दो मुल्क दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन वहां रहने वाले एक दूसरे का दर्द समझते हैं। सीरिया छोड़कर काराबाग आया एक शख्स अपने रेस्टोरेंट में काराबाग के लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। हाउ आर यू? फाइन, इट्स अ ग्रेट सर्विस यू आर ऑफरिंग। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। यू आर फ्रॉम सीरिया? Yes. Armenian from Syria. Armenian from Syria. So this is a service being provided to all who comes here. Anyone who comes here, he is given the food. Anyone who comes here. Anyone who comes It's here. free. It's free, of course. और शांति की दुहाई देने वाला रूस भी अब काराबाग के जंगी मैदान में कूद पड़ा है। रूस की सेना मैदान में तैनात हो चुकी है। अब वर्ल्ड वॉर को रोकना शायद मुश्किल है। अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध शायद विश्व युद्ध कराकर ही थमेगा, क्योंकि दोनों देशों के मित्र राष्ट्र ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। दोनों देशों ने मास्को में हुए शांति समझौते को नहीं माना था। आज जंग का 25वां दिन है, लेकिन आज तुर्की और अजरबैजान दोनों के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि खबर है कि आर्मेनिया की ओर से जंग के मैदान में रूस की आर्मी पहुंच चुकी है और नागोर्नो काराबाग में तैनात हो चुकी है। काराबाग से रूसी आर्मी की तस्वीरें सामने आई हैं और इस युद्ध में रूस की एंट्री से वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इस युद्ध के 24 दिनों के बीच जाने के बाद धीरे धीरे शक्तिशाली देशों की एंट्री होती दिख रही है। इस युद्ध के साथ सबसे बड़ा नाम भी जुड़ने जा रहा है, वो है अमेरिका का। अब अमेरिका दोनों देशों के बीच सीज फायर कराएगा। आने वाले शुक्रवार को वॉशिंगटन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से माइक पोम्पियो की मुलाकात होगी। इससे पहले भी रूस युद्ध रोकने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। युद्ध रुकने के 5 मिनट के बाद से ही हमले शुरू हो गए थे और दोनों देशों ने एक दूसरे को पहले हमले का जिम्मेदार बताया था, लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही था कि फिलहाल युद्ध नहीं थम रहा। अजरबैजान आर्मेनिया जंग पर रूस और फ्रांस की भी पूरी नजर है। इस युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो से बात हुई है। दोनों देश अजरबैजान से नाराज हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में दोनों देश जंग पर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इधर बात हो रही है और उधर रूस की एंट्री इस युद्ध को और बड़ा बना सकती है। हालांकि पहले भी रूस लगातार आर्मेनिया का समर्थन करता रहा है, हथियार भेजता रहा है, लेकिन सेना भेजना मतलब खुलकर समर्थन में आना, जो काफी भयावह अंजाम दे सकता है। और पाकिस्तान के आतंकी काराबाग में जंग लड़ रहे हैं। इस खबर की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। काराबाग की उप विदेश मंत्री ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में यह सनसनीखेज खुलासा किया है। नागोर्नो काराबाग के जंगी मैदान में पाकिस्तान के आतंकी कोहराम मचा रहे हैं। यहाँ सीरिया के जिहादी भी हैं और तुर्की से लाए गए भाड़े के दहशतगर्द भी, जो आर्मीनिया की जमीन को लाल कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष को दिए गए एक सनसनीखेज इंटरव्यू में काराबाग की उप विदेश मंत्री ने कहा कि महायुद्ध में पाकिस्तान के आतंकी कूद चुके हैं। सेना के वर्दी में पाकिस्तानी आतंकी कोहराम मचा रहे हैं। This is a joint action by Azerbaijan and Turkey, and other countries like Pakistan are also supporting them.
because when it comes to mercenaries which are involved in this war, and there is a number of proof not only by our forces but actually by foreign intelligence and mercenaries wherever they come from, we know that they're announced as terrorists and they're in this war fighting on the Azeri side. पाकिस्तानी आतंकियों को मोटी रकम दी जा रही है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से ट्रेनिंग मिली है। उप विदेश मंत्री ने दुनिया के बाकी देश से अपील की है कि वो दखल दे, क्योंकि आतंक के खिलाफ अकेले नहीं लड़ा जा सकता। We are doing our part, trying to defend the world from terrorists and from mercenaries. But I think it's the world responsibility for many countries in the world to actually do their part in fighting the terrorists, because I think the anti-terrorism fight is not a fight that can be carried out by one single country alone. ये वो पाकिस्तान है जहां गृह युद्ध छिड़ चुका है। बाजवा और इमरान अपना देश नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन आदत से मजबूर आतंकिस्तान के आतंकी दूसरे मुल्क को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। और जंग के जुनून में कई देश तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्रीय युद्ध की आशंका से घिरे ईरान ने भी वॉर ड्रिल का ऐलान कर दिया है। नागोर्नो काराबाख के मैदान में जंग अपने पूरे जुनून पर है। 25 दिनों के बाद भी जंग थमने को तैयार नहीं है। अब इस जंग में ईरान खुलकर खेलने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अपने उत्तर और उत्तर पूर्व में एयरफोर्स एक्सरसाइज करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि ईरान का ये युद्धाभ्यास अजरबैजान को सख्त चेतावनी है कि ईरान के एयरबेस में घुसकर किसी तरह की हिमाकत न करे। ईरान में एयरफोर्स और एयर डिफेंस फोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। युद्धाभ्यास में S-300 PMU-2 SEM सिस्टम भी हिस्सा लेंगे। ईरान के युद्धाभ्यास में दुश्मन को मार गिराने, दुश्मन के जंगी जहाज को इंटरसेप्ट करने और उसे पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी हो रही है। इस ड्रिल में ईरान एयरफोर्स, एयर डिफेंस फोर्स और एयर स्पेस की फोर्स एक साथ उतरी है, यानी ईरान पूरी ताकत के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। काराबाख की जंग के शुरुआती दिनों में ईरान बाहर खड़ा होकर स्थिति को भांप रहा था, लेकिन ईरान के सरहदी इलाकों में अजरबैजान की ओर से दागी गई मिसाइल के बाद अब ईरान भी एक्टिव मोड में आ चुका है और आर्मेनिया के साथ मिलकर अजरबैजान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि ईरान की ये तैयारी अपनी सरहदों को बचाने की ज्यादा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति हसन रूहानी ने आशंका जताई थी कि आर्मेनिया अजरबैजान की जंग की वजह से क्षेत्रीय युद्ध ना शुरू हो जाए। यही वजह है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया है। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर अजरबैजान ने ईरान पर हमला किया तो अंजाम बहुत घातक हो सकते हैं। ईरान एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है और साथ में शांति और अमन का पैगाम भी दे रहा है, यानी रूस की राह पर चलते हुए ईरान भी सुलह की बात कर रहा है और आर्मेनिया का साथ भी दे रहा है। यही काम रूस भी कर रहा है। पुतिन ने काराबाख के मैदान में अपनी सेना उतार दी है और काराबाख का जंगी मैदान पहले से ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। और दुनिया के कुछ देश खुद को ताकतवर साबित करने के लिए इतना बेताब हैं कि आए दिन जंग की नई कहानी लिखने पर आमादा हैं। रूस से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो यही बता रही हैं। अपनी ताकत दिखाने की होड़, खुद को ज्यादा शक्तिशाली साबित करने की होड़ और दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता बनने की होड़ दो देशों के बीच एक नया वॉर फ्रंट तैयार कर चुकी है और युद्ध का ये मैदान बन रहा है अमेरिका और रूस के बीच। दोनों ही देश खूब ताकत दिखा रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं और दुनिया के साथ साथ एक दूसरे को भी संदेश दे रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। ये रूस के इवानोवो में किए जा रहे युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। पुतिन की सेना ने भीषण युद्ध की तैयारी की है, वो तो इस एक्सरसाइज से ही साफ हो गया है। रूस ने मिसाइल से भी जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार हो रहा ये युद्धाभ्यास अमेरिका से तनाव का नतीजा है और इसी के मद्देनजर रूस ऐसी तैयारी कर रहा है। उधर तजाकिस्तान में भी रूसी पायलट्स ने युद्धाभ्यास किया, दुश्मन को हवा में करारा जवाब देने की तैयारी की। कम ऊंचाई वाले पहाड़ों से दुश्मन पर निशाना साधा। तजाकिस्तान सोवियत का ही हिस्सा था जो अभी रूस के साथ है, इसलिए वो इस इलाके में आसानी से वॉर एक्सरसाइज करता रहता है। ये तो हुई सीक्रेट सुपर पावर रूस की बात। अब रुख करिए अमेरिका की ओर। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई है और दूसरे देशों को ये बताने की कोशिश की है कि हम कल भी ताकतवर थे, आज भी हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने पहली बार F-15 जेट की एयर रिफ्यूलिंग की और संदेश दिया कि जंग के लिए अमेरिकी फाइटर और बॉम्बर तैयार हैं। देखिए कैसे हवा में ही दूसरे प्लेन से फाइटर में ईंधन भरा जा रहा है।
रहा है। एक और रूस और दूसरी ओर अमेरिका, दोनों ही ताकतवर देश दुनिया को ताकत दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिका को दुनिया सुपर पावर मान चुकी है और रूस शायद खुद को सुपर पावर कहलाने की कवायद में लगा है। और इमरान के मुल्क में कोहराम के साथ साथ मातम पसरा है। आतंकी धमाकों के लिए जाने जाने वाला शहर कराची एक बार फिर से टहल गया। पाकिस्तान के कराची में जोरदार धमाके के बाद पूरा इलाका दहल गया है। ये धमाका कराची के मस्कान चौरंगी स्थित गुलशन इकबाल इलाके में हुआ। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 17 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 लोगों की हालत बहुत गंभीर है। धमाका इतना जोरदार था कि 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। धमाका जो है वो किस कदर शदीद था और ऊपर का जो एरिया है इस पर बताया जा रहा है रेस्क्यूदारों की जानिब से शख्स की जो है वो लाश जो है वो बरामद की गई है। ऊपर मलबे के नीचे दबी हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। पुलिस, रेंजर्स और जो रेस्क्यू इदारे हैं वो जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आवाम को बार बार अपील की जा रही है कि यहाँ से दूर हट जाएं। मौके पर राहत और बचाव की टीम पहुंची है, लेकिन तैयारियों की कमी की वजह से लोगों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत हो रही है। धमाके में घायल और मृतकों को पटेल अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि धमाका कैसे हुआ है। पाकिस्तानी अधिकारी इसे सिलेंडर ब्लास्ट बता रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेंजर्स की जानिब से ऐलानात शुरू कर दिए गए हैं कि लोग पीछे हट जाएं, लोग थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि जो ऊपर जो इस इमारत की दूसरी मंजिल है उसका भी गिरने का खदशा है। आप देख सकते हैं कि वहाँ हथौड़ियों की मदद से, बेलचों की मदद से जो इस इमारत का मलबा जो है वो नीचे गिराया जा रहा है। काफी वर्स्ट कंडीशन है। रेंजर्स की जानिब से यहाँ ऐलानात शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से बार बार कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ के जो शहरी हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। कराची में ये धमाका उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान में पहले से ही कोहराम मचा है। सरकार के खिलाफ विपक्ष और पाकिस्तान की पुलिस सड़कों पर है, यानी इमरान के मुल्क में सिविल वॉर शुरू हो चुका है और अब जोरदार ब्लास्ट से पूरे कराची में कोहराम मचा है। और पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ गई है। आर्मी और पुलिस में जंग हो रही है। बाजवा की सेना सड़क पर उतर आई है और आम जनता इमरान से आजादी मांग रही है। पाकिस्तान की सड़कों पर कोहराम मचा है। गो नियाजी गो के नारे लग रहे हैं। पंजाब में पुलिस और आर्मी सड़कों पर भिड़ रही है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर हाहाकार मचा है। सिंध के एसपी को गिरफ्तार करने आई आर्मी पर हमला हो गया। सेना के 4 जवान मारे गए हैं, एक पुलिस वाला भी मारा गया है। पुलिस के अधिकारी छुट्टी पर जा रहे हैं। बाजवा मिडनाइट मीटिंग कर रहे हैं। विपक्ष को साधा भी जा रहा है और डराया भी जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो कोई भी कह सकता है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ चुका है। पाकिस्तान के सुल्तान की नींद हराम है। विपक्ष के हुंकार को दबाने के चक्कर में खुद ऐसा फंसे कि उससे निकलने के लिए बिलबिला रहे हैं और निकल भी नहीं पा रहे हैं। आर्मी और पुलिस में टकराव, 4 पाकिस्तानी सैनिकों और 1 पुलिसकर्मी की मौत। 16 अक्टूबर को पीएमएल नेता मरियम नवाज की रैली से शुरुआत। रैली के बाद मरियम के पति सफ्दर गिरफ्तार। 2000 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज। केस दर्ज होने पर लोग सड़कों पर उतरे। ये सारी छटपटाहट विपक्ष की घेराबंदी के बाद शुरू हुई है। 11 पार्टियों की जमात सड़कों पर उतरी। गुजरावाला से लेकर कराची की सड़कों पर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका गया। फिर क्या था? पाकिस्तान जल उठा। विरोधियों को दबाने के लिए जुल्म की सारी हदें पार की गई। जवाब में सिंध के आईजी सहित 10 एआईजी, 16 डीआईजी, 44 एसएसपी ने छुट्टी का आवेदन भी दे दिया। इतना होने के बाद बाजवा को होश आया। विपक्ष के नेताओं से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस के आला अधिकारियों से बात हो रही है और सब कुछ ठीक करने का वादा भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर उबल रहा गुस्सा आर्मी के खिलाफ है। आरोप है कि आर्मी से मिले भगत के बाद इमरान सत्ता पर काबिज हुए। अब तीर कमान से बाहर निकल चुका है। भ्रष्टाचार और भुखमरी के खिलाफ विपक्ष की यलगार पाकिस्तान की गलियों में गूंज रही है। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता एकनाथ खडसे ने इस्तीफा दे दिया है। एनसीपी में शामिल हो सकते हैं एकनाथ खडसे, ऐसी खबरें हैं। शुक्रवार को एनसीपी में खडसे शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता एकनाथ खडसे ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, एनसीपी में ज्वाइनिंग होने जा रही है, इसके अलावा और क्या रीजन पार्टी छोड़ने का, बीजेपी से इस्तीफे का? देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये कि एकनाथ खडसे जो पहले से ही पार्टी से अलग थलग चल रहे थे, एक अलग लाइन पकड़कर चल रहे थे,
क्योंकि हमेशा ये शिकायत रही है कि पार्टी के नेता उन्हें हमेशा से ही अनदेखा कर रहे थे और कहीं न कहीं अलग मान से भी कई बार उन्होंने इसको लेकर शिकायत की। लेकिन अब ये शिकायत जो है वो बगावत में बदल गई है। साफ तौर पर खड़से ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीजेपी ने अब तक इसको स्वीकारा नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जयंत पाटिल जो कि एनसीपी के बड़े नेता है, उन्होंने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया है कि एकनाथ खड़से ने इस्तीफा दे दिया है और शुक्रवार के दिन 2 बजे वो एनसीपी में शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें समीर कि अगर एनसीपी में शामिल होते हैं खड़से तो उनको एक बहुत बड़ा पद दिया जाएगा। और शरद पवार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार एकनाथ खड़से की तारीफ कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये फायदे का सौदा नजर आता है एकनाथ खड़से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांगी इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। एकनाथ खड़से ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, शुक्रवार को एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और अहम खबरें, कहीं ना चाहिए। There are always two sides to you. Here is to the other side. Ford Endeavour Sport. Meet the other side of you. Whoa, Di, इतनी शॉपिंग।